नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का शुद्ध सनातन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। योग करने का लक्ष्य क्या होता है? क्या योग का अर्थ सिर्फ कपालभाति, भ्रामरी, सूर्य नमस्कार करके और कुछ-कुछ नए-नए तरीके के आसन करके अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, या योग का अर्थ कुछ और भी होता है? आज मैं आपको योग कहते किसे हैं और योग का मूल लक्ष्य क्या है, और क्या ये जो आसन बताए जाते हैं विभिन्न योगाचार्यों के द्वारा, क्या यही योग है या इसका कोई बड़ा अर्थ भी है? तो सबसे पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये कपालभाति जो आप करते हैं या सूर्य नमस्कार करते हैं, ये सभी योग के ही भाग हैं, लेकिन ये मूल रूप से योग का सबसे बड़ा भाग नहीं है। योग का अर्थ बहुत ही व्यापक होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि योगा कर्मसु कौशलम, यानी कर्म करने की कुशलता को योग कहते हैं। पतंजलि योग सूत्र, जो कि योग दर्शन का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, वो कहता है कि चित्त वृत्ति निरोध जो है, या अपने चित्त की वृत्तियों को रोकना, इसे ही योग कहते हैं। तो आखिरकार योग का मूल अर्थ क्या होता है? योग का मूल अर्थ होता है कि परमात्मा या सत्य के साथ खुद को जोड़ देना ही योग कहलाता है। यानी जैसे मैथमेटिक्स में होता है कि 1 + 1 का योग करने से 2 होता है, या 3 + 2 करने से उसका योग 5 होता है। इसी प्रकार मनुष्य शरीर का या मनुष्य की आत्मा का ईश्वर के साथ योग कराना या उसको जोड़ देना जो है, इसे ही योग कहा गया है। तो योग का अर्थ केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किए जाने वाले कुछ आसन नहीं होते हैं। दूसरी बात यह है कि योग कहाँ-कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ-कहाँ योग किस तरीके से जो है ईश्वर के साथ मनुष्य का योग हो सकता है। तो ये करने की प्रक्रिया जो है, हम भक्ति के द्वारा भी कर सकते हैं। यानी ईश्वर और मनुष्य की आत्मा के बीच योग हम भक्ति के द्वारा भी कर सकते हैं। भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना भक्ति योग कहलाता है। ज्ञान के द्वारा हम जब ईश्वर को जान देते हैं और ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, तो इसको ज्ञान योग कहते हैं। इसी प्रकार कर्म के साथ अगर हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर से अपने आप को योग जोड़ लेते हैं, तो इसे कर्मयोग कहा जाता है। तो सबसे पहली बात ये कि योग का जो आज की डेट में रूढ़ अर्थ है या प्रचलित अर्थ है कुछ आसन कर लेना, वो नहीं होता है। योग का असली अर्थ ये होता है कि ईश्वर के साथ मनुष्य की आत्मा का जोड़ करा देना, मिलन करा देना, इसे ही योग कहा जाता है। हमारे जो वैदिक परंपरा है उसमें 6 प्रकार के जो दर्शन हैं, उसमें योग दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके जो प्रणेता हैं वो पतंजलि हैं, और पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की, जो लगभग आज से 3000 साल पहले रची गई थी। इसमें पतंजलि ने ये कहा कि हमारे चित्त में जो वृत्तियां हैं या चित्त के अंदर जो चंचलता है, उसको जब हम रोक लेते हैं, तो हमारे चित्त का की जो चंचलता का जो प्रवाह जो बाहर की ओर हो रहा है, संसार की ओर हो रहा है, वो जब अपने अंदर आत्मा की ओर होते हुए परमात्मा की तरफ चला जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो हम कार्य करते हैं, इसे ही योग कहा गया है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम एक सामान्य व्यक्ति हैं और हमें कोई बड़ी सुंदर संगीत सुनाई पड़ती है, तो हमारे कान की इंद्रियां जो हैं वो उसको सुनती हैं। इसके बाद वो हमारे हृदय में पहुंचती है, हमारे चित्त में पहुंचती है, और चित्त को ये चीज़ अच्छा लगता है, तो चित्त जो है हमारा, जो मन जो हमारा है, वो अट्रैक्टेड हो जाता है। तो हम जो है अपनी आत्मा या अपने परमात्मा की तरफ नहीं उन्मुख होकर के हम संसार की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। हमें कोई बहुत सुंदर सी चीज़ नज़र आती है, तो हमारी जो नेत्र की इंद्रियां हैं वो उसको देखती हैं और वो मैसेज भेजती हैं हमारे हृदय में जो भेजती हैं, हृदय को ये अच्छा लगता है, तो हमारे चित्त में एक प्रकार की चंचलता होती है, अट्रैक्शन होता है, और हमारे चित्त का जो स्वभाव है वो चंचल हो जाता है, और हम फिर संसार की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस जो प्रवाह है जो हमारे चित्त का जो संसार की तरफ है, उसको संसार की तरफ नहीं ले जा करके हम जब अपने अंदर अपनी आत्मा की तरफ ले जाते हैं और आत्मा को परमात्मा की तरफ ले जाते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम योग करना कहते हैं। तो इसी के बारे में पतंजलि ने भी अपने योग सूत्र में कहा है। पतंजलि ने अब चित्त की वृत्तियों को
रोकने के लिए उसको अपनी आत्मा और आत्मा से परमात्मा की तरफ मोड़ने के लिए जो उन्होंने उपाय बताए वो 8 उसके चरण हैं। और ये 8 चरण जो हैं उन्हें ही हम अष्टांगिक योग कहते हैं, अष्टांग योग कहते हैं। ऐसा ही कुछ बुद्ध ने भी अष्टांगिक मार्ग बताया है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक आहार, सम्यक वचन बोलना है, जिसके थ्रू हम अपने मन की चंचलता को स्थिर कर सकते हैं और इस स्थिर करके अपने सत्य को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। तो जो पतंजलि ने कहा, पतंजलि ने इसके जो चरण बताए उसमें पहला चरण है यम का, फिर दूसरा है नियम का, फिर इसके बाद यम नियम के बाद आता है प्रत्याहार का, प्रत्याहार के बाद आता है प्राणायाम, आसन का, आसन के बाद प्राणायाम आता है, प्राणायाम के बाद धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। ये चरण हैं जो अष्टांगिक योग में बताए गए हैं, जिसके थ्रू हम अपने चित्त की वृत्तियों को, चित्त की चंचलता को कंट्रोल करके उसके प्रवाह को ईश्वर की तरफ मोड़ दे सकते हैं। यही पतंजलि योग सूत्र का भी लक्ष्य रहा है। पर फिर सवाल उठता है कि ये फिर कपालभाति, सूर्य नमस्कार और भ्रामरी और तरह तरह के आसन करने का मतलब क्या है? तो ये हठ योग का पार्ट है। ये पतंजलि योग सूत्र का पार्ट नहीं है, हठ योग का पार्ट है। हठ योग एक बहुत ही लौकिक या एक कहा जाए तो शरीर को स्वस्थ रखने की कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ ऐसे आसन जैसे फिजियोथेरेपी होती है उस तरह के कुछ आसन उन्होंने बताए हैं हठ योग प्रतिपिका में, और जिनको करने से हम अपने शरीर को मजबूत कर सकते हैं। पर हठ योग के द्वारा, कपालभाति के द्वारा या भ्रामरी के द्वारा या सुदर्शन क्रिया जो श्री रविशंकर प्रचारित करते हैं, उसके द्वारा हम अपने सांसों को, प्राणायाम के द्वारा हम अपने सांसों को विनियमित कर सकते हैं, अपने शरीर को शुद्ध रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ये पतंजलि योग सूत्र का लक्ष्य नहीं है, ये हठ योग जो प्रदीपिका पुस्तक है जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, उसका पार्ट है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि योग को लेकर के बहुत ही भ्रम का संसार फैला हुआ है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि योग, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा कर्म करने की कुशलता को योग कहते हैं। अब कर्म क्या है? बहुत ही आसान सा है। क्या हम रास्ते पे चल रहे हैं, उसको और बड़े अच्छे से चल रहे हैं, वही उसी कुशलता को क्या योग कह देंगे? नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की परिभाषा यही दी है। उन्होंने कहा है कर्म का अर्थ होता है जब अपने हम अपनी इंद्रियों को बाहर की तरफ से, संसार की तरफ से मोड़ करके अपने चित्त की तरफ ले जा करके अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। इस जो प्रक्रिया, इसको ही उन्होंने कर्म कहा है। भगवान ने कर्म के अलावा अकर्म, विकर्म की भी परिभाषा दी है, जो हम किसी और वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए, भगवान जिस कर्म की कुशलता की बात कहते हैं, वो कर्म दरअसल भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला आंतरिक जगत में कर्म है, प्रयास है, उसे ही हम कर्म कहते हैं। ये जो प्रयास है ये ध्यान के द्वारा की जा सकती है। ये हम जो है अपने जो है मन को कंट्रोल करके कर सकते हैं, और बहुत सारे प्रोसेस हैं जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बताए हैं। पर यहाँ बात योग दिवस की है और योग करने की बात है, तो मैं आपको बताऊं कि भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। वो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हमारे को 10 तरह के आसन नहीं बताते हैं, वो हमारे मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा नियंत्रित करने का उपाय बताते हैं, जिससे हम ईश्वर को का साक्षात्कार कर सके। पतंजलि भी यही कहते हैं। पतंजलि भी अपने योग सूत्र में जो लक्ष्य रखते हैं, वो लक्ष्य रखते हैं कुछ चरणों के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सके, मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो दरअसल योग का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है, ना कि केवल शरीर को स्वस्थ रखना। शरीर को स्वस्थ रखना भी एक पार्ट है छोटा सा उसमें, क्योंकि अगर हम जो अष्टांग योग है उसे जब हम स्टेप्स में जाते हैं तो हमें उसमें पता चलता है कि शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखने के लिए भी उन्होंने उपाय बताए हैं। तो पतंजलि अष्टांग योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने के जो चरण बताते हैं, उसमें सबसे पहला है यम। यम का अर्थ है, यम के अंतर्गत बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं। यम में सबसे पहला है अहिंसा का पालन करना। अब अहिंसा का पालन करना इसलिए है क्योंकि हिंसा जो है एक तरह की चित्त की वृत्ति को जन्म देता है, हिंसक प्रवृत्ति होती है। इसलिए अगर हिंसा को हम त्याग देते हैं तो वैसी प्रवृत्ति, मन का विचलन हमारा खत्म होने लगता है। तो सबसे पहला है अहिंसा। दूसरा जो है वो सत्य का आचरण करना। सत्य अगर आप बोलते हैं तो आपके अंदर में किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। फिर आता है अस्तेय। अस्तेय करना यानी किसी से ईर्ष्या ना करना।
इसके बाद आता है अपरिग्रह, किसी के संपत्ति का संचय नहीं करना। संपत्ति का संचय जो है हमारे अंदर में लोभ को जन्म देता है ना। तो लोभ भी एक तरह की प्रवृत्ति है। लोभ भी हमारे चित्त को बहुत चंचल बनाती है। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के पीछे हम लग जाते हैं, फिर हमारा ध्यान जो है वो ईश्वर से हट करके पैसा, संपत्ति, मकान, स्त्री, इन सब में इन्वॉल्व हो जाता है। तो जो पतंजलि कहते हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय के बाद आपको अपरिग्रही होना होता है, यानी आपको संपत्ति से मोह त्याग करना होता है। आप किसी भी चीज़ का संचय करने से बचने लगते हैं। फिर इसके बाद बताते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म के अनुसार चर्या करना, उस तरह आचरण करना। अब ब्रह्म के अनुसार आचरण करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अविवाहित हैं या हमने जो है अपने वीर्य का संधान कर लिया या हमने बहुत ऐसे वैसे काम कर लिए कि अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, संयमित रख रहे हैं, स्त्री को नहीं देख रहे, ऐसा नहीं है। ब्रह्म के अनुसार चर्या करना मतलब राग, द्वेष, लोभ, मोह, जय, पराजय, इन सब से उठ जाना, क्योंकि ईश्वर इन सब से ऊपर है, ब्रह्म इन सब से ऊपर है। तो ब्रह्मचर्य के अनुसार आचरण करने का अर्थ होता है हमको इन तरह के द्वंदात्मक चीज़ों से या ड्युअलिज्म से जो हमें फंसाते हैं, इनसे ऊपर उठ जाना। तो ये सबसे पहला स्टेज है जब हम अहिंसा का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, अस्तेय का पालन करते हैं, अपरिग्रही हो जाते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो हम पहले चरण को पार करते हैं। इसके बाद आता है जो है यम के बाद नियम। नियम के अंतर्गत में आता है शौच। पहला, शौच का मतलब होता है हम स्वच्छ रहें। स्वच्छता तो कितनी ज़रूरी चीज़ है आप जानते हैं। तो शौच जो है हमें का पालन करना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, शरीर को स्वच्छ रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमारा शरीर गंदा है, कुछ कीड़े दौड़ रहे हैं, तो हम ध्यान भी करेंगे तो कभी कीड़े शरीर पे चल रहे हैं, कहीं कोई गंदगी फैली हुई होगी, उसका दुर्गंध आ रहा होगा, तो हमारा मन कभी भी स्थिर नहीं हो सकता, चंचल नहीं रहेगा हमेशा। तो इसको करने के लिए भी हमें शौच की बहुत ज़रूरत होती है, शौच का पालन करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद नियम है कि संतोष इसलिए क्योंकि संतोष अगर हम रखते हैं तो हमारे अंदर में लोभ की प्रवृत्ति का उदय होना बंद हो जाता है, किसी तरह का मोह नहीं होता है। संतोषी होना तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो संतोष रखना सेकंड होता है नियम में। थर्ड है तप। तप का अर्थ ये नहीं होता है कि हम अपने शरीर को जला रहे हैं, अपने शरीर को कठिन उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। तप का मतलब होता है हम स्थिर हो रहे हैं, हम किसी चीज़ के निर्माण की इच्छा रख रहे हैं, हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, उसे ही तप करना कहा जाता है। तप का अर्थ ये नहीं होता है, तप का मतलब होता है लक्ष्य को तय कर लेना कि हमारा लक्ष्य क्या है, ईश्वर को प्राप्त करना। तो इसलिए तप यानी लक्ष्य को तय करना बड़ा ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद आता है स्वाध्याय करना। स्वाध्याय मतलब खुद के बारे में मनन करना, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, जिससे हमारा मन जो है स्थिर हो, ईश्वर के प्राप्ति और अग्रसर हो। इसलिए स्वाध्याय का बहुत ज़रूरत होता है। स्वाध्याय हमें करना चाहिए हमेशा। इसके बाद आता है ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर के बारे में सोचना, ईश्वर के बारे में विचार करना, ईश्वर के प्राप्ति के लक्ष्य के प्रति आकर्षित होना। यम नियम को जब हम सिद्ध कर लेते तब हम आसन यानी तीसरे चरण में बढ़ते हैं। आसन में कपालभाति, पद्मासन, मयूरासन, ये सब नहीं पतंजलि ने बताया है। पतंजलि ने सिर्फ इतना बताया है कि सुखासन मतलब आप जहाँ स्थिर से बैठ सके एक जगह, स्थिर आसन मतलब सुखासन कहते हैं, पालथी मार के बैठ सके, जिससे आप बहुत टाइम तक ध्यान कर सकें। आप में किसी तरीके का, अब मान लीजिए आपने पद्मासन कर लिया, आपके पैरों में दर्द हो गया, 2 मिनट के बाद ही आपको लगेगा कि अब जरा पैर हटा लेते हैं, तो फिर आपके ध्यान तो आपका टूटना ही टूटना है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि सुखासन में बैठिए जिसमें आपको आराम मिले। तो सुखासन इसका जो आसन है उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ होता है अपने सांसों को कंट्रोल करना, सांसों का नियमन रोकना, कितनी देर सांस लेना, कितनी देर सांस रोकना। अब सांस रोकना और सांस छोड़ने की बहुत सारी विधियां बताई जाती रही हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सांस 1 मिनट लें, 3 मिनट तक रोकें, फिर 6 मिनट तक छोड़ें, इसी में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। सांस का सीधा संपर्क होता है आप जब स्थिर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अचानक आप को कोई बुरी खबर मिलती है तो आपकी सांसों की गति बढ़ जाती है। जब आप बहुत शांत होते हैं, कभी आप गौर करेंगे, बहुत शांत रहते हैं, तो आपके सांसों की गति, सांस लेने की गति बहुत धीरे हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो यहाँ प्राणायाम का अर्थ ये है कि सांसों की गति को आप कैसे कंट्रोल करें कि वो आपको के मन को स्थिर रख सके, इसका ही लक्ष्य प्राणायाम करने का जो उपाय उन्होंने बताया है। तो प्राणायाम करें,
प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब आहार। अब आहार का मतलब हम ये सोचते हैं कि ये खाएं ये ना खाएं। आहार का मतलब होता है इनटेक करना, लेना। इनटेक का मतलब ज़रूरी नहीं कि भोजन ही हम इनटेक कर रहे हैं। हम तरह तरह के संगीत सुन रहे हैं, हमारे कान भी किसी तरह के आहार को ग्रहण कर रहे हैं, भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। हमारी आंखें बहुत सारी चीज़ों को देखती हैं, तो आंखें बहुत सारी चीज़ों को देखती हैं, वो भी एक तरह का आहार है। हमारे नाक सुगंध दुर्गंध को सूंघ रहे, ये भी एक तरह का आहार है। जो भी चीज़ हम अंदर ले रहे हैं, जो इससे हमारे मन में चंचलता पैदा होती है, इसे ही आहार कहते हैं। तो आहार के पर बहुत ध्यान देने की बात की, इसीलिए पुराने ज़माने में हिमालय पे चले जाते थे योगी लोग तपस्या करने। उसका अर्थ क्या होता था कि हिमालय में चारों तरफ सफ़ेद बर्फ़ है, तो आपकी आँखें जो हैं वो कुछ दूसरी चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकती, तरह-तरह रंग-बिरंगी चीज़ें नहीं देखेंगी, तो आपकी आँखें चंचल नहीं होंगी। आप वहाँ वीरान है, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है, कोई पशु-पक्षी भी बहुत जगह नहीं मिलते हैं, तो आपके कानों पे किसी तरह की ध्वनि नहीं आ रही होगी। वहाँ शुद्ध है, वहाँ किसी तरह के क्या स्मेल नहीं आएगा, बहुत तरह की वनस्पतियाँ नहीं हैं, ना कहीं कोई खाना बना रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना कहीं कूड़ा फैला हुआ है, तो आपकी नाक की इंद्रियाँ भी जो है वो चंचल नहीं होंगी। तो इसलिए जो बताया गया है कि जो आहार है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम ये ज़रूर ध्यान रखें कि हम जिस भी वातावरण में रह रहे हैं वहाँ पर बहुत तरीके की चीज़ें, रंग-बिरंगी चीज़ें ना हो। हम रास्ते में चलते हैं, फ़िल्मों के पोस्टर्स देखते हैं, हमारी आँखें वहाँ उसे इनटेक कर ले रही हैं। हम बगल में कहीं जा रहे हैं, वहाँ बड़े अच्छा पॉप म्यूज़िक बज रहा है, मेरे कान ने उसको ग्रहण कर लिया, हमारे मन में वो चलने लगा। आप सुबह-सुबह कोई गाना सुन लेते हैं और दिन भर आपके अंदर में लगातार चलता रहता है। अंदर आप गाना नहीं भी गा रहे तो भी अंदर लग रहा है जैसे वो गाना चल रहा है। वो क्यों? क्योंकि आपके कानों ने उसको इनटेक कर लिया, आहार ले लिया। इसलिए आहार जो है पतंजलि योग सूत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके बाद आता है धारणा। धारणा का मतलब है कि ईश्वर की एक धारणा बनाना कि ईश्वर हमारा ऐसा होगा, उनका स्वरूप, क्योंकि ईश्वर निराकार हैं, ईश्वर अलग-अलग स्वरूप धारण करते हैं, तो हमें जो पसंद है उस ईश्वर के स्वरूप की हम एक धारणा बनाते हैं। जैसे अगर हम माँ काली की धारणाएँ बनाते हैं, माँ दुर्गे की बनाते हैं, भगवान शिव की धारणा बनाते हैं, वो हमारे अपनी कल्पना होनी चाहिए, ना कि वो किसी फ़ोटो को देख कर के। आप फ़ोटो भी रख सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप फ़ोटो भी रख सकते हैं, लेकिन एक धारणा ज़रूरी है। और जब आपकी धारणा मजबूत हो जाती है, तो आपको उससे लगाव होने लगता है, वो दृढ़ होने लगती है। अब जैसे मान लीजिए कि आप बीच बाज़ार में खड़े हुए हैं, अचानक आपका बहुत प्रिय मित्र कोई चिट्ठी भेजता है और कोई आपको आपके थमा जाता है। वो चिट्ठी आप पढ़ने लगते हैं, तो चिट्ठी पढ़ने लगते हैं क्योंकि आपकी धारणा अपने मित्र के प्रति बहुत ज़्यादा है, आपका लगाव बहुत ज़्यादा है। तो उस तमाम शोर के बावजूद आप उस चिट्ठी को पूरा पढ़ लेते हैं, आपको पूरा याद रहता है, क्योंकि आपका उसके साथ अटैचमेंट हो गया। तो आप ईश्वर की जब ऐसी धारणा विकसित कर लेते हैं, तब ध्यान फलित होने लगता है। इसके बाद का स्टेज ध्यान होता है। ध्यान हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, योग सूत्र बताते हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े कथावाचक आते हैं, बड़े-बड़े जो हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, हमें ध्यान करने के बहुत मेथड बताते हैं। आँख बंद कीजिए, साँस ऐसे लीजिए, साँस वैसे छोड़िए, लेकिन हमारा ध्यान जैसे आँख बंद करते हैं, हमारा ध्यान इधर-उधर भटकने लगता है। क्यों भटकता है? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हमारा इंटरेस्ट अगर ये रहता कि अगर हमें कोई कहे, किसी से प्रेम हो जाए हमें, तो हम आँख बंद करके, हमें किसी ने बोला कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसका ध्यान कीजिए, तो आप तुरंत ध्यान लग जाएगा, आपका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा, आप उसके बारे में सोचने लगेंगे, आपका ध्यान उधर ही जो है केंद्रित हो जाएगा। तो जब ईश्वर से ऐसा प्रेम आपको होने लगता है, तो आपको ध्यान करने की ज़रूरत, ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान हो जाता है, ध्यान लग जाता है। ध्यान कैसे लगता है? जहाँ आपका अट्रैक्शन होता है, जहाँ आपका लगाव होता है। तो ईश्वर की जो धारणा बनाते हैं, उसमें आपको जो सबसे पसंद है ईश्वर का स्वरूप, जैसे किसी को भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप पसंद है, तो उन्हें भगवान कृष्ण का बाल रूप का ध्यान करना चाहिए, उनकी धारणा बना के ध्यान करना चाहिए। किसी को भगवान श्री कृष्ण का मुरली बजाते रूप अच्छा लगता है, तो उन्हें उसी पे ही धारणा करनी चाहिए, उन्हीं पर ध्यान लगाना चाहिए, तो ध्यान लग जाएगा। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि आँख बंद करेंगे और हमने एक ओम का उच्चारण किया और हमारा ध्यान लग जाएगा, तो संभव नहीं है। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ, ध्यान तभी लगेगा जिस पे आपकी धारणा दृढ़ हो, यानी आपका वहाँ अटैचमेंट बहुत नज़दीक हो, बहुत सॉलिड हो, तभी आप जो है
ध्यान करने में सफल हो पाएंगे। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने से के बाद आपको किसी और का ध्यान नज़र आने लगता है, तो बेहतर ये है कि आप जिसका ध्यान करना चाह रहे हैं, पहले जिससे लगा पहले उसका ध्यान करना सीखिए। क्योंकि भगवान ने कहा है कि तुम जिसका भी ध्यान करोगे, जिसकी भी पूजा करोगे, चाहे वृक्ष हो, पर्वत हो, नदी हो, मैं उसमें ही स्थित होकर तुम्हें फल दूंगा। तो भगवान स्वयं ये बात करे कि तुम किसी मनुष्य का भी ध्यान कर लोगे, तुम उसको ही, तो भी मैं ही वहाँ हूँ, जो भगवान कण-कण में। तो आपको जिसका भी पहले ध्यान करना सीखिए, पहले धारणा दृढ़ कीजिए, फिर ध्यान अपने आप लगेगा। तो भगवान ने भी यही बात कहा है। तो आप ध्यान आपका लगेगा तब जब आपकी धारणा दृढ़ होगी। और जब ध्यान लग जाएगा और ध्यान और गहरा होता जाएगा, तो आप अपने आप समाधि की स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। समाधि का मतलब होता है जब आप ईश्वर के साथ जो है आपका जो संयोग है वो एकदम स्थिर हो जाता है। जब आप ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं और उसके साथ आपका तादात्म्य या यूनिटी लगातार कंटिन्यूअसली बहुत देर तक रह जाती, इसी प्रक्रिया को, इसी स्टेज को समाधि कहते हैं। ये भी आप अपनी इच्छा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब आपकी धारणा सही होगी और इसका ध्यान लगने लगेगा, ध्यान का एक गहरा रूप जो है वो समाधि, जब आप ईश्वर आपको प्रकट हो जाते हैं या ईश्वर का साक्षात्कार आपको होने लगता है या आपके अंतर जगत में ईश्वर नजर आने लगते हैं, तो इसको ही समाधि की अवस्था कहते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि जो योग है वो केवल कपालभाति नहीं है, ना केवल ये है भ्रामरी कर दिया या फिर सूर्य नमस्कार कर लिया। ये सब आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हठ योग है। ये भी बहुत काम की चीज़। अगर आपका लक्ष्य शरीर को ही स्वस्थ रखना है तो आप ज़रूर कीजिए उसको। लेकिन अगर आप ईश्वर प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं योग, तो आप पतंजलि योग सूत्र का महत्व समझिए। पतंजलि योग सूत्र के नाम पे जो भी दुनिया भर में बेचा जा रहा है, चाहे वो विक्रम योगा हो, चाहे सेक्स योगा हो, चाहे जाने क्या क्या चीज़ें बेची जा रही हैं, मैं वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ। तो एक्टिव योगा है और रोज़ नए नए योग के चीज़ें आ रही हैं, मजाक बनाया जा रहा है। जबकि योग एक बहुत ही महान दर्शन है जिसका लक्ष्य जो है वो ईश्वर को प्राप्त करना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। और अगर आप हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बेल का जो आइकन है उसका बटन दबाएं, आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं अलविदा लेता हूं दोस्तों। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।